नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेट फंक्शन इन एमएस एक्सेल और आज हम सीखेंगे डेट फंक्शन क्या होता है, एक्सेल में डेट्स इंटरनली कैसे काम करती हैं, ईयर, मंथ और डे को कंबाइन करके प्रॉपर डेट कैसे बनाई जाती हैं, डेट फंक्शन रियल ऑफिस वर्क में कहाँ यूज़ होता है, डायनेमिक डेट्स कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट्स, इनवॉइसेस, डैशबोर्ड्स और एक्सपायरी सिस्टम्स में डेट फंक्शन का यूज़ कैसे होता है, डेट फंक्शन को टुडे और ईयर जैसे फंक्शन के साथ कैसे कंबाइन किया जाता है। आज का वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल और डीप अंडरस्टैंडिंग वाला होने वाला है। हम सिंटैक्स यानी फॉर्मूला को अच्छे से समझेंगे कि डेट फंक्शन एक्चुअल में काम कैसे करता है और रियल लाइफ एक्सेल यूजर्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट तक आते आते आप डेट फंक्शन को बिगिनर से एडवांस लेवल तक कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, एक्सेल में डेट्स केवल डेट्स नहीं होती। एक्सेल डेट्स को इंटरनली नंबर्स की तरह स्टोर करता है। इसी वजह से हम डेट्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। और इन्हीं कैलकुलेशंस को प्रोफेशनली कंट्रोल करने के लिए डेट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले रिबन में फॉर्मूला टैब्स पर जाइए, कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम कैटेगरी के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। देखें, जैसे ही आप डेट एंड टाइम के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट फंक्शन नजर आ जाएगा। डेट फंक्शन का काम होता है ईयर प्लस मंथ प्लस डे को कंबाइन करके एक वैलिड एक्सेल डेट बनाना। इस फंक्शन का सबसे पावरफुल बात यह है कि हम अलग अलग वैल्यूज को कंबाइन करके ऑटोमेटिक डेट्स जनरेट कर सकते हैं। चलें सीधा एग्जाम्पल पे ही चलते हैं। दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि अलग अलग ईयर, मंथ और डे को कंबाइन करके प्रॉपर डेट कैसे बनाई जाती है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से डेट फंक्शन का एक्चुअल बेस क्लियर होगा। अब हम मैन्युअली डेट टाइप नहीं करेंगे बल्कि एक्सेल से ऑटोमेटिकली डेट क्रिएट करवाएंगे। सबसे पहले कर्सर को D3 पर रखिए, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर टाइप कर दीजिए सिंटैक्स डेट का, डेट। अब यहाँ पे सबसे पहले दे दीजिए A3, कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ पे लगा दीजिए B3, उसके बाद कॉमा लगा दीजिए और लास्ट में दे दीजिए C3 और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि A3 से ईयर लिया गया है, B3 से मंथ लिया गया है और C3 से डे लिया गया है और एक्सेल ने तीनों को कंबाइन करके एक प्रॉपर वैलिड डेट बना दी है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक करिए। दोस्तों, सारे रोज की डेट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई हैं और दोस्तों यही डेट फंक्शन की रियल पावर है। अगर फ्यूचर में ईयर, मंथ या डे बदलेगा तो फाइनल डेट भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम डेट फंक्शन का एक प्रैक्टिकल ऑफिस एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी में एम्प्लॉय डेटा मेंटेन किया जा रहा है और ज्वाइनिंग ईयर, मंथ और डे अलग अलग कॉलम्स में दिए गए हैं। अब हमें उन सबको कंबाइन करके प्रॉपर ज्वाइनिंग डेट क्रिएट करनी है। सबसे पहले कर्सर को E3 में रखिए और अब यहाँ पर टाइप कर दीजिए डेट का सिंटैक्स इज इक्वल टू डेट। अब यहाँ पे दे दीजिए सबसे पहले B3, C3, और D3। अब आप ब्रैकेट को क्लोज करिए और प्रेस कर दीजिए एंटर। एक्सेल ने ज्वाइनिंग ईयर, ज्वाइनिंग मंथ और ज्वाइनिंग डे इनको कंबाइन करके कंप्लीट ज्वाइनिंग डेट जनरेट कर दी है। और ध्यान दीजिए, मैन्युअली स्लैश भी टाइप नहीं करना पड़ा। डेट फंक्शन ने खुद प्रॉपर डेट स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। अब आप सारी एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग डेट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए तो देखिए सारे एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग डेट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई हैं। दोस्तों, ये मेथड HR सिस्टम्स, अटेंडेंस,
सॉफ्टवेयर और एम्प्लॉय डेटाबेसिस में बहुत यूजफुल होता है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम डेट फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस एग्जांपल परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी में इनवॉइसेस जनरेट हो रही हैं और हमें ऑटोमेटिकली ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है, यानी इनवॉइस डेट में कुछ फिक्स्ड पेमेंट्स डेज ऐड करने हैं। तो पहले कर्सर को C3 में रखिए और फिर फॉर्मूला टाइप कर दीजिए इज इक्वल टू A3 प्लस B3। अब एंटर प्रेस कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने इनवॉइस डेट में पेमेंट डेज ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए हैं और रिजल्ट में हमें ड्यू डेट मिल गई है। इस एग्जाम्पल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर होती है कि एक्सेल डेट्स को इंटरनली नंबर्स की तरह ट्रीट करता है। इसी वजह से हम डेट्स में डायरेक्ट डेज ऐड कर सकते हैं। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ड्यू डेट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई हैं और ये फीचर अकाउंटिंग और बिलिंग सिस्टम्स में बहुत पावरफुल माना जाता है। चलें अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम डेट फंक्शन को टुडे और ईयर फंक्शन के साथ कंबाइन करेंगे। इस एग्जांपल में करंट ईयर ऑटोमेटिकली आएगा, यानी फ्यूचर में ईयर चेंज होने पर डेट्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। ये डैशबोर्ड्स और डायनेमिक रिपोर्ट्स में बहुत यूजफुल टेक्निक है। सबसे पहले कर्सर को C3 में रखिए और अब एक फॉर्मूला टाइप करिए इज इक्वल टू डेट। अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ईयर। ईयर के बाद हम ले रहे हैं टुडे। टुडे का सिंटैक्स कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे ईयर की, कॉमा, अब यहाँ पे हम लगाएंगे A3 कॉमा और B3। अब यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले इस सिंटैक्स समझिए कि हमने लिखा क्या है। सबसे पहले देखिए टुडे फंक्शन ने हमें करंट डेट दी और फिर ईयर ने उस टुडे में से करंट ईयर एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद A3 से मंथ और B3 से डे आ गया। चलें अब हम एंटर करके देखते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला चल रहा है कि नहीं। देखिए एकदम परफेक्ट। मैं दोबारा से बता देता हूं कि ईयर ने टुडे की डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद डेट में A3 आ गया मंथ और B3 आ गया डे। ईयर से ईयर आ गया और A3 से मंथ आ गया और B3 से डे आ गया और हमें परफेक्ट डेट हमें मिल गई। चलें अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक करते हैं। अब सारी डेट्स करंट ईयर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक जनरेट हो गई हैं और जैसे ही फ्यूचर में ईयर चेंज होगा ये डेट्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेंगी। इसी वजह से डेट फंक्शन ऑटोमेशन सिस्टम्स में बहुत यूजफुल माना जाता है। चलें अब आपको एक और एग्जांपल से डेट का कोई और फीचर बताता हूं। अब हम डेट फंक्शन का एक बहुत इंटरेस्टिंग और एडवांस बिहेवियर देखने वाले हैं। बहुत लोगों को लगता है कि मंथ सिर्फ 1 से 12 तक ही होता है, लेकिन डेट फंक्शन उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब हम इंटेंशनली 12 से बड़े मंथ नंबर्स यूज़ करेंगे और देखेंगे कि एक्सेल कैसे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर्स में उसे एडजस्ट करता है। सबसे पहले हम कर्सर को रखेंगे C3 में और एक फॉर्मूला टाइप कर देंगे कुछ इस तरह का इज इक्वल टू डेट। अब हम यहां पे लगाएंगे A3 कॉमा B3 कॉमा उसके बाद लगाएंगे 1 और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और प्रेस कर देंगे एंटर। अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, ईयर यहां था 2026, मंथ था 13 और डे था 1। तो जो मंथ जो 13 था उसका एक मंथ 2026 में ऐड हो गया, इसीलिए एक्सेल ने इसको डेट को 2027 कर दिया। यानी
डेट फंक्शन इंटेलिजेंटली ओवरफ्लो को हैंडल करता है। अब आप फिल हैंडल पर डबल क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि 14 मंथ नंबर फरवरी बन गया, 15 मंथ नंबर मार्च बन गया और इसी तरह से आगे ईयर भी ऐड होते चले गए। ये डेट फंक्शन का एक बहुत एडवांस और पावरफुल फीचर है। चलें अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम डेट फंक्शन का एक बहुत ही इंटेलिजेंट और ऑटोमेशन बेस्ड एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम ऑटोमेटिकली हर मंथ की स्टार्टिंग डेट जनरेट करेंगे विदाउट मैनुअली टाइपिंग जनवरी, फरवरी, मार्च या किसी भी मंथ का नाम। लेकिन दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज कर रहे हैं और वो है रो फंक्शन। इसलिए फाइनल फॉर्मूला परफॉर्म करने से पहले चलिए एक बार रो फंक्शन को क्विकली समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी एम्प्टी सेल में मैं क्लिक करता हूं और यहां पर एक सिंटैक्स टाइप करता हूं रो का इज इक्वल टू रो ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां पे दे देंगे A1 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब आप एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए हमें रिजल्ट मिला 1। मैंने रो लिखा और ब्रैकेट में दे दिया A1 तो हमें आंसर मिला 1। अगर मैं यहां पे 2 करता हूं A2 तो देखिए मुझे 2 मिल रहा है। अगर मैं यहां पे 5 करता हूं तो 5 मिल रहा है। अगर मैं यहां पे 10 करता हूं तो 10 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रो फंक्शन रेफरेंस का रो नंबर रिटर्न करता है। और अब हम इसी स्मार्ट लॉजिक को डेट फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। अब ओरिजिनल टेबल में वापस आइए और कर्सर को रख दीजिए B3 में और एक फॉर्मूला टाइप कर दीजिए डेट का इज इक्वल टू डेट। अब हम यहां सबसे पहले लिखेंगे 2026। इट्स अ फिक्स्ड, इसीलिए हम 2026 लिख रहे हैं। अब यहां पे देंगे हम रो का सिंटैक्स कुछ इस तरह से रो। अब यहां पे देंगे हम A1 ब्रैकेट क्लोज और सबसे पहले ले लेंगे हम 1 और यहां पे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। दोस्तों ध्यान दीजिए यहां 2026 ईयर लिया गया। मैं दोबारा से बता देता हूं, रो A1 ने मंथ नंबर 1 लिया और एक को डे के रूप में यूज किया गया। इसीलिए एक्सेल ने हमें डेट 1/1/2026 जनरेट करके दी। अब हम फिल हैंडल पर डबल क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि रो A2 ने यहां देखिए हमें सेकेंड मंथ रिटर्न करके दिया। रो A3 ने हमें मार्च दिया। रो A4 ने हमें अप्रैल दिया। इसी तरह से आगे सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए हैं विदाउट मैन्युअली टाइपिंग एनी मंथ नेम। इसी तरह स्मार्ट फंक्शंस को कंबाइन करके हम एक्सेल में पावरफुल ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये टेक्निक डैशबोर्ड्स, मंथली रिपोर्ट्स, अटेंडेंस सिस्टम्स और ऑटोमेटेड बिजनेस रिपोर्ट्स में बहुत यूजफुल होती है। अब जाते जाते क्विक रिवीजन। तो आज हमने सीखा डेट फंक्शन क्या होता है, ईयर, मंथ और डे को कंबाइन कैसे किया जाता है, डायनेमिक डेट्स कैसे बनाई जाती हैं, डेट्स में कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, टुडे और ईयर के साथ डेट फंक्शन का कॉम्बिनेशन, मंथ ओवरफ्लो हैंडलिंग, रिपोर्टिंग ऑटोमेशन, ड्यू डेट कैलकुलेशंस और हमने डेट फंक्शन के मल्टीपल प्रैक्टिकल रियल एग्जाम्पल्स भी परफॉर्म किए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक डेट फंक्शन इन MS एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप practicing.